Hey guys, episode 11 is here. Hope you all like it. If you like the show, please like and subscribe the drama sick. रात को टेंट में अर्थित यही सोचता है कि अगर थनॉन पैंग को डेट करता तो वह लिंग के पीछे ना जाता। थनॉन के टेंट में आने के बाद अर्थित उससे कहता है कि उसने उससे झूठ बोला, वह पैंग को डेट नहीं कर रहा है। थनॉन कहता है कि वह लिंग से प्यार करता है पर लिंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इसीलिए पैंग के साथ नए रिलेशनशिप ट्राई कर रहा है। अर्थित उसे गर्ल्स की फीलिंग्स के साथ खेलने से मना करता है। थनॉन अर्थित से कहता है कि क्या उसे पैंग की फिक्र हो रही है। अर्थित मना कर देता है। पैंग बाहर बैठकर नूडल्स खाती है, तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मार्क। वह पैंग के पास आकर शुगर मांगता है, पैंग दे देती है। मार्क पैंग से उसका नाम और काम के बारे में पूछता है, पैंग बता देती है। दोनों बातें करते हुए हंसते रहते हैं। अर्थित अपने टेंट में से ही उन दोनों को देखता है और कहता है कि पैंग लड़कों से फ्लर्ट करना बंद नहीं करेगी। अगले दिन चारों एक ही कार में ट्रेवल करते हैं। अर्थित पैंग को ही देखता रहता है। थनॉन पैंग से कहता है कि अगर उसे नींद आ रही है तो वह उसके कंधे पर सर रखकर सो सकती है। पैंग मना कर देती है। अर्थित उनको बातें करने से रोकने के लिए कार को इनबैलेंस करता है। लिंग अर्थित से पूछती है कि क्या उसे नींद आ रही है। अर्थित मना कर देता है और उन्हीं को देखता है। पैंग थनॉन के साथ में फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। जैसे ही वे दोनों फोटो क्लिक करने वाले होते हैं, अर्थित फिर से कार को इम्बैलेंस कर देता है। पैंग थनॉन से टकरा जाती है। अर्थित उसे शॉक होकर देखता है। पैंग थनॉन को सॉरी बोलती है। थनॉन ऐसा करने के लिए अर्थित को थैंक यू बोलता है। थनॉन पैंग को फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए कहता है। अर्थित सर पकड़कर चुपचाप ड्राइव करता रहता है। पैंग लिंग से फ्राइज खाने के लिए कहती है। लिंग मना कर देती है। थनॉन के फेस पर कुछ लग जाता है। जैसे ही पैंग हटाने की कोशिश करती है, अर्थित फिर से कार को इम्बैलेंस कर देता है। थनॉन अर्थित से कार ठीक चलाने के लिए कहता है। पैंग के सर में विंडो लग जाती है। थनॉन चेक करता है तो अर्थित फिर से कार को इम्बैलेंस करता है। लिंग अर्थित से रिक्वेस्ट करती है कि कार ठीक से चलाओ वरना उसे वॉमिट हो जाएगी। अर्थित गुस्से में ड्राइव करता है और पैंग को देखता है। पैंग भी उसे देखती है। चारों स्कूल में डोनेशन देने के लिए आते हैं। स्कूल प्रिंसिपल उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। चारों हाँ कर देते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि उनके स्कूल में 2 रूम्स खाली हैं, तो वे उन्हें स्टूडेंट से कहकर क्लीन करा देंगे। लिंग कहती है कि वे लोग रूम्स खुद ही क्लीन कर लेंगे। चारों अंदर जाकर बच्चों को खाना सर्व करते हैं। थनॉन और पैंग साथ में खाना खाते हैं तो लिंग और अर्थित उन्हें देखते रहते हैं। बाहर आकर थनॉन लिंग के हैंड वॉश करता है और उसकी पैंट पर लगा दाग साफ करता है। लिंग उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। पैंग बाहर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती रहती है। अर्थित भी वहाँ आ जाता है और आकर पैंग के पास बैठ जाता है। पैंग चुपचाप बैठी रहती है। अर्थित उससे पूछता है कि थनॉन कहाँ है। पैंग कहती है कि उसे नहीं पता। अर्थित उससे कहता है कि थनॉन लिंग के साथ है। पैंग इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो अर्थित उससे पूछता है कि वह तो थनॉन को पसंद करती है, फिर उसे इस बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। पैंग कहती है कि लिंग उसकी फ्रेंड है, तो अगर वे साथ में है तो इसमें क्या गलत है। अर्थित उसे बताता है कि थनॉन लिंग से प्यार करता है। पैंग कहती है कि थनॉन ने उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा था और वह उसको पसंद करती है, इसीलिए हाँ कर दी है। अर्थित पैंग से कहता है कि थनॉन उसे चीट कर रहा है, वह लिंग से प्यार करता है। पैंग कहती है कि वह थनॉन के लिए वेट कर लेगी। अर्थित उसे स्टूपिड बताता है। पैंग वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद चारों को बच्चों के साथ डांस करते हुए दिखाते हैं। नैंग अर्थित के घर स्वीट्स लेकर आती है। अर्थित की मम्मी उसे थैंक यू बोलती हैं। नैंग उनसे अर्थित के बारे में पूछती है। अर्थित की मम्मी उसे बताती है कि अर्थित, थनॉन, कोट और लिंग चारों बांध गए हुए हैं। नैंग कहती है कि कोट तो यहीं पर है, फिर चौथा कौन है। अर्थित के पापा आकर बताते हैं कि वह पैंग है। नैंग शॉक होकर उसकी मम्मी को देखती है। नैंग कोट से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। कोट मना करता है, पर नैंग उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। लिंग और पैंग रूम की क्लीनिंग करते रहते हैं। थनॉन आकर कहता है कि जो भी यहाँ टूटा हुआ है अर्थित उसे ठीक कर देगा। पैंग अर्थित के पास जाती है और अर्थित के हाथ ऊपर करने से डर जाती है। पैंग उसे बताती है कि क्या ठीक करना है। अर्थित उसे देखता है और डोर ठीक करने लगता है। पैंग और थनॉन की एक्टिंग फिर से शुरू हो जाती है। थनॉन पैंग से पानी पीने के लिए कहता है। अर्थित भी उन्हें देखता रहता है। पैंग कहती है कि उसके हाथ गंदे हैं, अपने हाथों से ही पिला दो। थनॉन उसे पानी पिलाता है। ये देखकर अर्थित गुस्से में काम करता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद वह वहाँ से बाहर चला जाता है। थनॉन और पैंग एक दूसरे को देखते हैं। लिंग बैंडेड लेकर अर्थित के पास आती है, पर थनॉन उसे रोक लेता है और पैंग से अर्थित के पास जाने के लिए कहता है। पैंग स्माइल करके पूछती है क्या उसे जाना पड़ेगा। थनॉन हाँ कर देता है। थनॉन फ्लोर क्लीन करने में लिंग की हेल्प करता है।
लिंग थेनोन से कहती है कि उन दोनों को ऐसा देखकर पैंग गलत समझेगी। थेनोन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लिंग वहाँ से उठकर चली जाती है। अर्थित बाहर बैठा रहता है। पैंग उसके लिए बैंडेड लेकर आती है और उसे लगाने के लिए कहती है। अर्थित नहीं लगाता और दूसरी साइड फेस कर लेता है। पैंग खुद ही उसका हाथ पकड़कर बैंडेड लगा देती है। अर्थित उसकी लगाई हुई बैंडेड उतार देता है। पैंग उसे उससे इतनी नफरत करने से मना करती है। अर्थित कह देता है कि ये इम्पॉसिबल है और फेस टर्न करके खड़ा हो जाता है। उधर लिंग भी अकेली खड़ी होती है। थेनोन आकर लिंग से कहता है कि वह पैंग को डेट नहीं कर रहा है। उसने ये सब उसकी फीलिंग्स जानने के लिए किया था। पैंग ने बस उसकी हेल्प की। लिंग शॉक हो जाती है। थेनोन उसे समझाता है और उनके रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए कहता है। लिंग कोई आंसर नहीं करती। रात को चारों साथ बैठकर डिनर करते हैं। थेनोन पैंग को खाना खाने के लिए कहता है। अर्थित उन्हें देखकर चिढ़ता रहता है। पैंग थेनोन से कहती है कि अर्थित गुस्से में है। थेनोन उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। एक वर्कर उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और कहता है कि ये ड्रिंक सिर्फ यहीं मिलती है और कहीं नहीं। पैंग ड्रंक हो जाती है और चलते चलते पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को पागल बताकर कहती है कि ये उसके रास्ते से हट जाओ। थेनोन आकर उसे रोकता है और कहता है कि वह पेड़ को क्यों डांट रही है। पैंग पेड़ को देखकर हंसने लगती है और कहती है कि उसको प्यास लगी है। तभी अर्थित वहाँ आ जाता है और उसकी कैप नीचे कर देता है। अर्थित थेनोन से कहता है कि वह पैंग का ध्यान रख लेगा और कहता है कि पैंग उसकी है। थेनोन ये सुनकर शॉक हो जाता है। अर्थित कहता है कि उसकी एम्प्लॉय है। थेनोन कहता है कि अभी ये अपनी जॉब नहीं कर रही है और पैंग को चलने के लिए कहता है। दोनों उसका हाथ पकड़कर इधर उधर खींचते रहते हैं। पैंग कहती है कि उसके 2 पार्ट्स कर लो और दोनों एक एक ले लेना। ये कहकर पैंग वहाँ से जाती है तो अर्थित उसे पकड़ लेता है। तभी एक वर्कर आकर बताती है कि दूसरी फ्रेंड भी ड्रंक है। थेनोन भागकर लिंग के पास चला जाता है। अर्थित पैंग को ठीक से चलने के लिए कहता है। पैंग उसे डांटती है कि क्या वह उसे ये सोचकर डरा रहा है कि वह उससे लंबा है। अर्थित कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे डांटने की। पैंग कहती है कि वह तो स्काई और वाटर को डांट रही है। अर्थित उसे रूम में जाकर सोने के लिए कहता है। पैंग चिल्लाकर थेनोन को बुलाती है। अर्थित उसे चिल्लाने से मना करता है। पैंग अर्थित से कहती है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, वह बस उसे परेशान करता है। अर्थित उसे देखता रहता है। पैंग रोकर कहती है कि वह उससे नफरत करती है। अर्थित उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। पैंग जाने से मना करती है। अर्थित उसे उठाकर ले जाता है और रूम में लेकर आता है। पैंग उसे डांटती है और कहती है कि क्या वह अपने आप को हैंडसम समझता है। वह पहले अच्छा था, पर अगर अब कोई उसे 10 मिलियन या 20 मिलियन भी दे तब भी वह उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। अर्थित उसे चुप होने के लिए कहता है। पैंग को नींद आ जाती है। अर्थित उसे लेटा देता है और उसके पास ही बैठा रहता है। अर्थित देखता है कि यह तो उसका रूम है। वह पैंग को उसके रूम में जाने के लिए कहता है। पैंग मना कर देती है और कहती है कि उसे नींद आ रही है। अर्थित कहता है कि वह पैंग के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। उसके बाद अर्थित पैंग की साइड में आकर बैठ जाता है और उसे देखता रहता है और कहता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। अर्थित सोने की कोशिश करता है पर पैंग से उसकी नजर नहीं हटती। वह उसे सोते हुए देखता रहता है। पैंग नींद में उसके ऊपर हाथ रख लेती है। अर्थित डर जाता है और पैंग को हटाने की कोशिश करता है। पैंग नींद में ही उसे हिलने से मना करती है। अर्थित की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उधर दूसरे रूम में थेनोन लिंग के पास बैठा रहता है और उसे देखता रहता है। अर्थित को भी नींद आ जाती है। नैंग रात को ही कोट को अपने साथ बांध ले जाती है। गलत रोड पर जाने की वजह से नैंग कोट को डांटती है। कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो नैंग कोट को हिट करती है। कोट उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि अब तो मॉर्निंग में ही पहुंच पाएंगे। मॉर्निंग में अर्थित पैंग से पहले उठ जाता है और चुपचाप अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है। अर्थित को बाहर थेनोन मिल जाता है। अर्थित उससे पूछता है कि क्या वह अभी उसके रूम में आया था। थेनोन हाँ कर देता है और कहता है कि वह अपने कपड़े लेने गया था और पूछता है कि उसने कल रात पैंग के साथ क्या किया। अर्थित कहता है कि उसने पैंग के साथ कुछ नहीं किया और थेनोन के साथ नहाने लगता है। पैंग उठ जाती है और कहती है कि यह तो उसका रूम नहीं है। चारों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अर्थित पैंग को देखता रहता है। लिंग अकेली खड़ी रहती है। थेनोन आकर कहता है कि वह उसके आंसर का वेट कर रहा है। क्या वह उसे एक्सेप्ट करेगी। लिंग कहती है कि फ्यूचर में क्या हो कुछ नहीं पता। थेनोन कहता है कि वह सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लिंग हाँ कर देती है। थेनोन खुश होकर लिंग को हक कर लेता है। पैंग उन दोनों को दूर से देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि अब उसे किससे पूछना चाहिए। अर्थित वहाँ की पिक्चर्स क्लिक करता रहता है। पैंग उसके पास आती है। अर्थित उससे पूछता है कि क्या हुआ। पैंग उससे कहती है कि कल रात वह ड्रंक थी और सुबह उसके रूम में उठी। अर्थित पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं। पैंग मना कर देती है। अर्थित उससे कहता है कि कल रात फिर से उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पैंग कहती है कि ये सच नहीं है।
अर्थित कहता है कि यही सच है। पैंग अर्थित से कहती है कि उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अर्थित कहता है कि फिर उसने ऐसा क्यों किया। पैंग कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया और उससे सॉरी बोलती है। अर्थित पूछता है कि अब वह क्या करेगी। पैंग पूछती है कि वह उससे क्या करवाना चाहता है। अर्थित कहता है कि बाद में बताएगा और उसके पास आकर कहता है कि वह मरेगी। अर्थित स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। पैंग अपना सर पकड़कर कहती है कि आगे से ड्रिंक नहीं करेगी। नैंग और कोट भी बांध पहुँच जाते हैं। नैंग पैंग से आर्ग्यू करती है तो कोट किसी को हेल्प के लिए बुलाने जाता है। नैंग पैंग को झगड़े के लिए उकसाती है। पैंग बिना झगड़ा किए वहाँ से जाती है तो नैंग उसके बाल पकड़ लेती है। मार्क वहाँ आकर नैंग को रोकता है। नैंग पूछती है कि वह कौन है। मार्क कहता है कि पैंग से झगड़ा मत करो। पैंग मार्क को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। मार्क पूछता है कि वह लड़की उससे क्यों झगड़ रही थी। पैंग उसे बताती है कि पुराना झगड़ा है पर अब वह किसी से लड़ना नहीं चाहती। मार्क कहता है कि वह मार्केटिंग फील्ड में है, अगर उसे अपने रोज गार्डन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो वह कर देगा। कोट सबको बुलाकर लाता है। थनॉन नैंग से पूछता है कि पैंग कहाँ है। नैंग कहती है कि वह किसी लड़के के साथ है और दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। अर्थित शॉक हो जाता है। नैंग कहती है कि चलो उन्हें पकड़ते हैं। सब आकर पैंग को मार्क से बातें करते हुए देखते हैं। थनॉन अर्थित से उस लड़के के बारे में पूछता है। पैंग वहाँ से उठकर आ जाती है। अर्थित और मार्क एक दूसरे को देखते रहते हैं। अर्थित पैंग से घर चलने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में अर्थित पैंग से उस लड़के के बारे में पूछता है। पैंग बताती है कि उसका नाम मार्क है। अर्थित पूछता है कि वह कौन है। पैंग कहती है कि उसे नहीं जानती। अर्थित पैंग को महान बताता है और उसे घर छोड़ देता है। अंदर जाते हुए उसे देखता है। युंग पैंग से पूछती है कि वह सैड क्यों है। पैंग उसे बताती है कि उसने अर्थित को परेशान किया और उसने उसे मारने की धमकी दी है। युंग सुनकर शॉक हो जाती है। नैंग अर्थित की मम्मी को बताती है कि अर्थित पैंग के साथ वापस गया है। अर्थित की मम्मी ये सुनकर गुस्सा करती है। रात को अर्थित पैंग के बारे में सोचकर स्माइल करता है। अर्थित की मम्मी अचानक से आकर पूछती है कि वह क्या सोच रहा है। अर्थित कह देता है कि वह तो अपने काम के बारे में सोच रहा है। अर्थित की मम्मी कहती है कि वह जब से आया है उनसे क्यों नहीं मिला। अर्थित कह देता है कि वह काम में बिजी था। उसकी मम्मी कहती है कि जब भी वह कुछ गलत करता है तो उन्हें ऐसे ही अवॉइड करता है। अर्थित कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वे पूछती है कि वह पैंग के साथ क्यों आया। अर्थित कहता है कि दोनों एक ही जगह रहते हैं इसीलिए। पैंग अपने रोज गार्डन के फ्लावर पेटल्स से यूनिक डिश बनाती है। युंग कहती है कि यह डिश दिखने में डिलीशियस लग रही है। युंग वह डिश अर्थित के लिए लेकर आती है और कहती है कि यह डिश पैंग ने उसके लिए बनाई है। अर्थित बॉक्सेस को देखता है। युंग कहती है कि पैंग ने कहा अगर नहीं खानी तो फेंक देना। अर्थित बॉक्स को खोलकर देखता है। युंग अर्थित से पूछती है कि पैंग ने उसके साथ क्या किया। अर्थित कहता है कि बहुत बुरा किया है और वह उससे नाराज है। युंग उससे बताती है पैंग ने कहा जब तक अर्थित नहीं मानता वह उसे मनाती रहेगी। अर्थित कहता है कि अगर उसने उसे माफ ना किया तो पैंग क्या करेगी। युंग कहती है कि उसे नहीं पता। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। युंग के जाने के बाद अर्थित डिश टेस्ट करता है और स्माइल करता रहता है। पैंग युंग का वेट करती रहती है। युंग आकर बताती है कि अर्थित उसे आसानी से माफ नहीं करेगा। पैंग सैड हो जाती है। कोट गुस्से में अर्थित के ऑफिस में आकर कहता है कि वे लोग उसे नैंग के साथ अकेला छोड़कर आ गए थे। अर्थित उसे इग्नोर करता है और काम करता रहता है। कोट बातें करते करते पैंग की बनाई हुई डिश खाना स्टार्ट करता है तो अर्थित उसे रोक देता है। कोट रोते हुए कहता है कि क्या नैंग की तरह वह भी उसे खाना खाने से रोकेगा। अर्थित उसे पैसे देकर कहता है कि कुछ खरीद कर खा लो बट ये डिश नहीं। कोट पैसे लेकर चला जाता है। कोट के जाने के बाद अर्थित वह डिश खा लेता है। पैंग अपने गार्डन का पहला रोज अपने पास रखती है। वह डायरी लिखती रहती है और अपने पेरेंट्स को याद करती है। युंग पैंग से आकर कहती है कि वह पानी लाना भूल गई। अकेले किचन में जाते हुए उसे डर लग रहा है। वह पैंग को साथ चलने के लिए कहती है। किचन में कुछ फार्म वर्कर्स घोस्ट गेम खेलते हैं। फोंग उनसे कहता है कि ये गेम रियल है, इसे मजाक मत समझना, और सब लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। युंग आकर उन सबको डरा देती है। पैंग पूछती है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। फोंग उन्हें बताता है कि इस गेम में वे लोग ग्लास घोस्ट को बुलाकर उनसे लॉटरी नंबर पूछते हैं। सैप बताते हैं कि उसका फ्रेंड ये गेम खेलकर अब तक 3 लॉटरीज जीत चुका है। क्यू बताता है कि वे लोग किसी अपने जानने वाले की स्पिरिट को भी बुला सकते हैं। पैंग पूछती है कि क्या ये गेम सच में काम करता है। फोंग हाँ कर देता है। सैप पैंग से कहता है कि वह कुछ भी पूछ सकती है जो वह जानना चाहती है। पैंग कहती है कि उसे ये गेम खेलना है। पैंग अपनी मम्मी की स्पिरिट को बुलाती है। ग्लास अपने आप मूव करने लगता है। पैंग बिना नाम लिए पूछती है कि उन्हें किसने मारा। सब लोग शॉक होकर पैंग को देखते हैं। स्पिरिट बताती है कि किसी आदमी ने मारा है। पैंग उनसे उसका नाम पूछती है।
स्प्रिट बताने ही वाली होती है, अर्थित आकर गिलास हटा देता है। अर्थित ये गेम खेलने के लिए सबको पागल बताता है और सबसे जाकर सोने के लिए कहता है। अर्थित पैंग को भी डांटता है। पैंग रोते हुए कहती है कि वह बस आंसर जानना चाहती थी, वह उसे कुछ भी काम क्यों नहीं करने देता। अर्थित उसे रोते हुए देखता है। पैंग कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह बस उसमें फॉल्ट्स ढूंढता है। अर्थित उसे फिर से डांटता है। पैंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सैप से पूछता है कि क्या हो रहा था। सैप उसे सब बता देता है और कहता है कि पैंग किसी मर्डर के बारे में जानना चाहती थी। अर्थित शॉक हो जाता है। सैप बताता है कि मर्डरर एक आदमी है। अर्थित सबको जाकर सोने के लिए कहता है। अर्थित अपने रूम में आकर यही सोचता है कि पैंग किस मर्डर के बारे में जानना चाहती थी। पैंग अपने घर के बाहर बैठकर रोती रहती है। अर्थित सोने की कोशिश करता है, पर पैंग के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आती। मॉर्निंग में अर्थित अपने पापा से आकर कहता है कि उसे कुछ पूछना है। उसके पापा कहते हैं कि क्या बात है। अर्थित उनसे पूछता है कि क्या पैंग के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। अर्थित के पापा कहते हैं कि वह ये सब क्यों पूछ रहा है। अर्थित कहता है कि उसे जानना है। उसके पापा बताने से मना करते हैं कि यह पैंग का प्राइवेट मैटर है और उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अर्थित शॉक होकर उन्हें जाते हुए देखता रहता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टे ट्यून विद द ड्रामा सिक।